मित्रों, हैप्पी एग्ज़ाम डे में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो आज यह करंट अफेयर का दूसरा पार्ट है। तो हम लोग शुरू करते हैं दूसरे पार्ट में। इस पहले पार्ट में से शुरू हुए इस समय जो है बजट, तो बजट का ही भाग होगा दूसरा पार्ट भी जो इसमें बचेगा, इसको पूरा कराया जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। आयकर, नई कर व्यवस्था में निजी आयकर सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। स्लैब की संख्या 6 से घटाकर पहले 6 होती थी, अब इस समय जो है 5 कर दिया गया है। छूट सीमा बढ़ाकर 3 लाख की गई है। और देखिए 3 लाख तक जो है नील है, किसी प्रकार से टैक्स नहीं लगेगा। ठीक, 3 से 6 लाख तक जो है 5%, और 6 से 9 लाख तक जो है 10%, और 9 से 12 लाख तक 15%, और 12 से जो है 15 लाख तक जो है इनकम पर 20% का जो है टैक्स अदा करना पड़ेगा। और 15 से ज़्यादा जो है लाख रुपए रहेगा उसमें जो है 30% तक जो है टैक्स अदा करना पड़ेगा। ठीक, फटाफट इसी रिवीजन करना है। ठीक है, क्योंकि वीडियो की एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। बस फटाफट देखते चले जाइए, लीड लगाए रखिए इस कान में, सुनते जाइए फटाफट। बस कोई भी काम करते रहिए, सुनते रहिए। ठीक, 5 करोड़ से अधिक की आय पर उच्चतम अधिभार दर 37% से घटकर 25% की गई है। अतः अब अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर जो है 39% तक की कटौती होगी। ठीक है, वस्त्रों व कृषि को छोड़कर बेसिक सीमा शुल्क दरों की संख्या 21 से घटाकर 13 की गई है। और पूंजीगत निवेश परिव्यय में 33.4% की वृद्धि के साथ इसे 10 लाख करोड़ किया जा रहा है। जीडीपी का लगभग 3.3% तक होगा। ठीक है, एसटी के उन्नयन के लिए पीएम जो है पीवीटीजी विकास मिशन जो है लाया गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 जो है उत्कृष्टता केंद्र खोले गए हैं। मंत्रालयों को आवंटन लगभग देख लेते हैं कितना कितना है, लाख में है। ठीक है, रक्षा में जो है कितना कितना लाख करोड़ में है। रक्षा में जो है 5.94 लाख करोड़ रुपये इसमें जो है आवंटित किया गया है। सड़क परिवहन व राजमार्ग में जो है मंत्रालय है, इसमें जो है 2.70 लाख करोड़ का जो है आवंटन किया गया है। और रेल में 2.41 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। वहीं अगर बात करते हैं उपभोक्ता मामले में, तो जो है 2.06 जो है लाख करोड़ का आवंटन इसमें किया गया है। अगर हम बात करते हैं गृह मंत्रालय से संबंधित, इसमें 1.96 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। अब बात करते हैं प्रमुख योजनाएं हेतु आवंटन कितने रुपए करोड़ में है। ठीक है, अब देख लेते हैं पीएम आवास योजना में जो है तो 79,590 जो है करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। जल जीवन मिशन में जो है 70,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। वहीं मनरेगा में जो है 60,000 करोड़ का आवंटन किया है। पीएम किसान में जो 60,000 करोड़ का। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा मिशन में जो है 38,953 करोड़ का जो है आवंटन किया गया है। वहीं मनरेगा की बात करते हैं 2022 और 23 में जो है 89,400 करोड़ का आवंटन किया गया है। किसानों को प्राकृतिक कृषि अपनाने के लिए सहयोग हेतु जो है 10,000 बायो झापुर संसाधन केंद्रों की स्थापना किया जा चुका है, किया जाएगा मतलब। ठीक है, उपलब्धियां क्या क्या हैं इसमें देखते हैं हम, क्या क्या इसमें हो। ठीक है, और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है 11.7 करोड़ घरेलू शौचालय इसमें निर्माण किया गया है। और उज्ज्वला योजना जो है उसके तहत जो है 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन हो चुका है। अगर वहीं बात करते हैं 102 करोड़ व्यक्तियों को जो है 220 करोड़ जो है कोविड टीके लग चुके हैं। 47.8 करोड़ पीएम जनधन खाते खोले जा चुके हैं। ग्रामीण घरों को 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन हो चुका है। रक्षा बजट, कुल बजट का जो है 13.18%, लगभग 13% वृद्धि, जीडीपी का लगभग 2% जो है हो चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट, रक्षा बजट याद रखिए। ठीक है, क्योंकि हर देश का रक्षा बजट आता है, जीडीपी का कितना परसेंट होता है, तो भारत का जो है जीडीपी कितना परसेंट रक्षा बजट में जो है इसमें जो है लाया गया है 2% है लगभग। ठीक है, अब वृद्धि कितना हुआ है, 13% की वृद्धि हासिल किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में 2019 में जीडीपी का लगभग 1.4% व्यय। अगर वही बात करते हैं 2023 में जीडीपी का लगभग 2.1% है। ठीक, स्वास्थ्य में। अब शिक्षण क्षेत्र में हम देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। शिक्षण क्षेत्र 2019 में जीडीपी का लगभग 2.8% था। वहीं अगर बात करते हैं 2023 में जीडीपी का 2.97 हो गया है। ठीक, उसमें क्या है, बढ़ोतरी किया गया है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा ही बढ़ोतरी हुआ है। अब देखते हैं सौरभ ग्रीन ब्रांड जो है फ्रेमवर्क नंबर 2022 में जारी किया गया है। 2030 तक कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए
जो है 30 तक कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2030 तक जीवाश्म ईंधन के आपात में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संचयी कटौती और जो है 6 लाख रोजगार इसमें देने की संभावना है। अक्टूबर 2022 तक अधिस्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 61.6 गीगावाट करने का इसमें हो चुका है। अब देखते हैं भारत मोबाइल फ़ोन का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा निर्यात हैंडसेट उत्पादन 6 करोड़, ठीक, 2015 से बढ़कर जो है 29 करोड़ 2021 में हो चुका है। भारत में कुल टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स की संख्या जो है 117 करोड़ जो है वह कुल टेली घनत्व जो है 84.8% नवंबर 2022 तक की ये रिपोर्ट है। और देख लेते हैं आर्थिक सर्वेक्षण में। अब देखते हैं पहली बार 1950-51 में बजट के साथ और 1964 में से जो है बजट से अलग कर दिया गया है एक दिन पूर्व। ठीक है, एक दिन पहले पेश किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक, इसमें जो है 1950 से 51 में इसको आर्थिक सर्वेक्षण को बजट से अलग कर दिया गया और बजट के एक दिन पूर्व जो है इसको आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया जाता है। ठीक, देखते रहिए। वित्त मंत्री के जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक जो है मामलों की विभाग के आर्थिक विभाग द्वारा वर्तमान में मुख्य आर्थिक जो है सलाहकार जो बी अनंत नागेश्वरन हैं 31 जनवरी 2023 को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत। अब देखते हैं 2 वॉल्यूम में है। थीम इसकी क्या है? मध्यावधि स्थिति, आशावादी तथा विश्वसनीयता। ठीक, अब राजकोषीय घाटा में देख लेते हैं क्या क्या है राजकोषीय घाटा हमारा। ठीक है, 2019-20 में 4.7% का राजकोषीय घाटा था, वहीं 2020-21 में 9.2% का राजकोषीय घाटा। ठीक, वहीं अगर बात करते हैं 2021-22 में 6.71% का, 2022 और 23 में 6.41% का जीडीपी का प्रतिशत रहा। और जीडीपी ग्रोथ रेट वृद्धि देख लेते हैं 2019 और 26। ठीक है, दे दिया है, थोड़ा मिसप्रिंट है। 2019 से 20 में 3.7%, वहीं 2020-21 में 6.6%, वहीं 2021 और 22 में 8.7%, वहीं 2022 और 23 में जो है 7%, वहीं 2023 और 24 में 6 से लेकर और 6.8% तक जो है वृद्धि दर संभावना है। अब देखते हैं 2022-23 में कृषि में 3.5% का और उद्योग में 4.17% और सेवा में 9.1% का ठीक वृद्धि रहा। अब मुद्रास्फीति देख लेते हैं 2022-23 में थोक मूल्य सूचकांक पर जो है 11.57% था। ठीक है, वहीं उपभोक्ता मूल्य जो है सूचकांक पर 6.8% है। ठीक, मुद्रास्फीति। अब विदेशी मुद्रा भंडार में देख लेते हैं 563 बिलियन डॉलर। भारत का 6वां देश जो है 562.72 जो है दिसंबर 2022 के अंत तक का जो है डाटा है। पहले नंबर पर चीन है, दूसरे पे जो है जापान है, तीसरे पे स्विट्जरलैंड है विदेशी मुद्रा भंडार में। ठीक, याद रखना, पहले पे चीन है, दूसरा पे जापान है, तीसरा पे स्विट्जरलैंड। वर्ष 2022 में भारत शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश रहा है। ठीक है, वह 2022 में भारत शीर्ष जो है प्रेषण प्राप्तकर्ता देश रहा है, जिसमें जो है 100 बिलियन डॉलर था। ठीक है, भारत 100 बिलियन डॉलर, मैक्सिको, इसके बाद चीन है, इसके बाद फिलीपींस है, इसके बाद मिस्र है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो पहले नंबर पे अगर भारत आ रहा है जहाँ पे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसको याद रखना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन चौथे अग्रिम अनुमान 2021-22 में जो है 315.7 मिलियन टन। ठीक, और चावल का देख लेते हैं। चावल हमारा जो है चावल का नंबर पर कौन सा जो है प्रदेश है देख लेते हैं। चावल में प्रथम नंबर पर पश्चिम बंगाल है, वहीं देखते हैं वो यूपी दूसरे नंबर पे है। यूपी चावल में दूसरे नंबर पे, याद रखना। ठीक है, तीसरे नंबर पंजाब है। अगर गेहूं की बात करते हैं, गेहूं जो है यूपी पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पे एमपी है, तीसरे पंजाब है। ठीक है, अब मक्का की बात करते हैं। कर्नाटक जो है मक्का में प्रथम स्थान है, वहीं दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान महाराष्ट्र है। मोटा अनाज मिलेट्स जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसे श्री अन्न योजना के नाम से जो है इसको जाना जाता है। इसको प्रमोट करने के लिए आपके बजट में श्री अन्न नाम से इसको प्रमोट करने के लिए जाना जाएगा। ठीक,
अब देखते हैं मोटा अनाज में पहले नंबर कर्नाटक है, दूसरे पर राजस्थान, तीसरे पर महाराष्ट्र है। चना के उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान, दूसरे पर कर्नाटक है, तीसरे पर यूपी है। और तूर अर्थात अरहर की दाल जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, उसे तूर भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखते हैं पहले नंबर महाराष्ट्र है, दूसरे पे एमपी है, तीसरे पर राजस्थान है। देखते जाइए। कुल दलहन में एमपी जो है प्रथम स्थान पे कुल दलहन में, देखिए ध्यान से देखते रहिए, ठीक। अगर अरहर की बात करते हैं तो महाराष्ट्र प्रथम है, अगर लेकिन कुल दलहन में संपूर्ण दलहन की बात करते हैं मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है, दूसरे महाराष्ट्र है और तीसरे जो है राजस्थान हो जाएगा। कुल खाद्यान्न में यूपी जो है 17.77% है, ठीक, कुल खाद्यान्न में। अगर वहीं बात करते हैं दूसरे नंबर पर एमपी है, तीसरे पंजाब है। मूंगफली के उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान, दूसरे नंबर पर राजस्थान है, तीसरे नंबर तमिलनाडु है। रेपसीड व सरसों, देख लीजिए सरसों का तेल राजस्थान में सबसे ज़्यादा सरसों, ठीक है, दूसरे पे एमपी है, तीसरे पर हरियाणा है। सोयाबीन में महाराष्ट्र प्रथम है, दूसरे पे एमपी है और तीसरे पर राजस्थान है। सूरजमुखी में कर्नाटक प्रथम स्थान पे है, ठीक है। सूरजमुखी कैसे जान जाएंगे प्रथम स्थान कर्नाटक? देखिए सूरज क्या होता है, जब सूरज उगता है, ठीक है, तो उसकी तरफ धीरे धीरे जैसे सूरज ढलता है धीरे धीरे उसकी तरफ जो है नाटक करता है, अर्थात उसी तरफ धीरे धीरे अपना पोजीशन चेंज करता हुआ चला जाता है, तो इसलिए इसको याद रख लेना इसी से, ठीक। तेलंगाना जो है दूसरे नंबर, उड़ीसा तीसरे नंबर पे। कुल तिलहन में देखते हैं राजस्थान प्रथम स्थान, दूसरे पे एमपी है, तीसरे गुजरात है। गन्ना में जो है यूपी प्रथम स्थान पे है, ठीक है, 41 जो है 0.09% इसका है गन्ने के उत्पादन में यूपी का अकेले ही। इसके बाद जो है दूसरे नंबर महाराष्ट्र है, तीसरे पर उड़ीसा है। कपास उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान में, दूसरे महाराष्ट्र है, तीसरे तेलंगाना है। अगर वहीं जूट और मेस्ता की बात करते हैं, पश्चिमी बंगाल प्रथम स्थान, दूसरे पर असम है, तीसरे बिहार है। चीनी भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता होने के जो है साथ ब्राज़ील के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। अगर वहीं बात करते हैं आयात एवं निर्यात में जो है यूएसए, यूएई और प्रथम स्थान पे यूएसए है निर्यात में, दूसरे पे यूएई है और तीसरे पे जो है नीदरलैंड, चौथे पे चीन है, पांचवे पे बांग्लादेश है। आयात में हम देख लेते हैं चीन जो है, चीन प्रथम स्थान। आयात हम लोग कहाँ से सबसे ज़्यादा करते हैं? चीन से, दूसरे यूएई, यूएसए तीसरे पे और चौथे पे रूस से, ठीक। अब देखते हैं निर्यात मदे हैं। इंजीनियरिंग सामान जो है निर्यात हम लोग निर्यात करते हैं, बाहर क्या क्या भेजते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। इंजीनियरिंग सामान जो है हम लोग क्या है बाहर भेजते हैं, ठीक। वहीं पेट्रो उत्पाद, ठीक, जो है तेल आता है, तेल से जो है जो पेट्रो उत्पाद तमाम प्रकार से उससे बनते हैं, ठीक, उसको जो है हम लोग क्या करते हैं उत्पादन करके निर्यात करते हैं। जेम्स तथा ज्वेलरी के सामान जो है रसायन संबंधित सामान, इसको जो है हम लोग क्या करते हैं निर्यात करते हैं। दवाएँ, ठीक है। टॉप 10 में जो है पहली बार चावल आया है, 16.09% की वृद्धि हुई है, ठीक है। इसमें आयात मद में देखते हैं पेट्रोलियम आयात करते हैं, सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का जो है आयात होता है। पेट्रो उत्पाद का भी आयात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स से कोयला, विद्युत तथा गैर विद्युत को वस्तुओं को जो है हम लोग आयात करते हैं सर्वाधिक, ठीक। अप्रैल नवंबर 2022 में सकल कर राजस्व 15.5% की वार्षिक वृद्धि। अप्रैल दिसंबर 2022 सकल जीएसटी संग्रह में 24.8% की वृद्धि। केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय जीडीपी के 1.7% दीर्घकालीन वार्षिक औसत 2009 से जो है 2020 तक से बढ़कर 2.5 तक पहुंच चुका है। अप्रैल 2022 से अब तक रेपो रेट में 2.25% की वृद्धि हुई है। प्रमुख कच्चे माल पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य, जबकि लौह अयस्क व सांद्र के निर्यात पर कर को 30% तक बढ़ाकर 50% किया गया। S5 कोड जो है अब देखते हैं 1101 के तहत गेहूं उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध व चावल के निर्यात पर शुल्क लगाया गया। और 2005-06 से 2019-20 में 41.5 करोड़ लोग जो है गरीबी से बाहर हुए। UNDP की जो है यह रिपोर्ट है। 31 दिसंबर 2022 तक जो है 28.5 करोड़ असंगठित श्रमिकों ने इस श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया। बेरोजगारी दर 5.8% 2018-19 से घटकर 4.27 ठीक है % हो गया। अब देखते हैं 2020-21 का डाटा है। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिस्थापित
बिजली क्षमता का लक्ष्य वर्ष 2023 से पहले ही तय किया। वर्ष 2029-30 तक अधिस्थापित विद्युत क्षमता जो है 800 गीगावाट से अधिक होगी, जिसमें गैर जीवाश्म ईंधन 500 गीगावाट से अधिक होने की संभावना है। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण अति संभावित बिंदु क्या क्या हैं इसमें। शंघाई सहयोग संगठन SCO फिल्म महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? मुंबई। भारत 2022-23 में SCO का अध्यक्ष होगा। प्रौद्योगिकी का उपयोग व चुनाव निष्ठा पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली। याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 की शुरुआत रोम इटली स्थित FAO मुख्यालय से हुई। ठीक है, इटली में FAO, इसको याद रखना, FAO का मुख्यालय कहाँ है इस समय? रोम इटली में। जनवरी 2023 में मिलेट्स एंड जैविक उत्पादों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं व्यापार मेला कहाँ आयोजित हुआ? बेंगलुरु। वेरी इंपॉर्टेंट है सब। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बना? केरल हाई कोर्ट मलयालम में। ठीक है, किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? हरियाणा, फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में। ठीक है, कौन भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए CEO बने? नीलमोहन। 57वें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में।